नमस्कार, स्वागत है आपका। फाइजर कंपनी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी जो वैक्सीन थी वो 90% असर कर रही थी तो फिर आपने मुझे इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी। हो सकता है मैं अपने इलेक्शन कैंपेन में इसको लेकर के लगातार बातें पहुंचाता लोगों तक और लोग मुझे समर्थन दे देते। ट्रंप की बातों से अब यही समझ में आ रहा है कि कहीं वो इस बात को लेकर डिसअपॉइंट हैं कि कोविड को लेकर के किसी तरह के वैक्सीन की स्थिति में ना पहुंचना उनके लिए हार का एक प्रमुख कारण बन गया। यही इस वक्त पे समझ आ रहा है और इसी वजह से अगर हम बात करें तो फाइजर पर उन्होंने यह आरोप लगाया है कि आपने मुझे इस पूरी की पूरी जानकारी के बारे में पहले दरअसल क्यों नहीं बताया। और इसी को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन पर घोषणा को रोककर चुनाव का रुख मोड़ने का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के लिए उन्हें महत्वपूर्ण योगदान है जिसका फायदा उन्हें नहीं मिला। यानी ट्रंप ये कहना चाहते थे, दुनिया को ये समझाना चाहते थे अमेरिकी लोगों के मतदान के जरिए, मतलब अगर इन फेवर ऑफ ट्रंप जाता अमेरिका का चुनाव तो वो ये बताने में कामयाब हो जाते कि लोगों ने वैक्सीन को लेकर के मुझ पर ट्रस्ट किया है। लेकिन क्योंकि अब ट्रंप हार चुके हैं, इसका एक संदेश ये भी है कि कोविड को लेकर के कोई बड़ी वैक्सीन या कोई महत्वपूर्ण वैक्सीन जो कि असरदार हो वो सामने निकल कर नहीं आई। और ऐसे में अब जब ये जानकारी उनके हाथ लगी कि जो खाद्य और औषधि प्रशासन है यानी FDA जो है उसके फार्मा प्रमुख फाइजर कंपनी पर उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा है कि ये किसी न किसी तरह का षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, जिसको लेकर के मैं खुलासा जरूर करूंगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है। लेकिन ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लगातार इस बात को सुनते आ रहे थे कि फाइजर ने घोषणा की थी कि उनकी वैक्सीन प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार कोविड-19 को रोकने में 90% तक प्रभावी पाई गई है। और अगर ये जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के पास चुनावी कैंपेन के दौरान होती या जब वो 1-on-1 जो बाइडेन के साथ डिबेट कर रहे थे, प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होता है उसको लेकर के अगर उनके पास ये जानकारी होती तो निश्चित तौर पर उन्हें बढ़त मिल सकती थी। ऐसा उनका भी मानना है, ऐसा हमें भी लगता है, क्योंकि कोविड को लेकर के इस वक्त लोगों में डर तो है। और अगर कोई ये कह दे कि 90% एक ऐसी वैक्सीन बन गई है जो असरदार है तो फिर चीज़ें उसके फेवर में हो सकती थी। लेकिन अब तो हिंदी में कहते हैं कि अब पछतावा काहे का जब चिड़िया चुग गई खेत। वही हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं और अब वो पछता रहे हैं। अब वो अलग अलग कारण ढूंढ रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो मैं जीत जाता, ये हो जाता तो मैं जीत जाता। लेकिन फिलहाल सच यही है कि 20 जनवरी 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।